नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। करनाल में आज किसानों की महापंचायत है। किसान संगठन नई अनाज मंडी में महापंचायत और जिला सचिवालय के घेराव के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। सोमवार की रात जहां किसान नेताओं की तैयारियों में गुजरी, वहीं पुलिस भी मोर्चाबंदी में जुटी रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की 40 कंपनियों की तैनाती की गई है। 5 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और इसके साथ ही लगातार प्रशासन इस महापंचायत पर नजर बनाए हुए है। एक रिपोर्ट देखिए। आर पार की लड़ाई के मूड में किसान, पहले मुजफ्फरनगर, अब करनाल। अन्नदाताओं का जंग ऐलान। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। 5 सितंबर को ही किसान मुजफ्फरनगर की महापंचायत कर सरकार को संदेश दे चुके हैं कि ये किसानों की लड़ाई है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक किसान एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। इसी बीच आज करनाल में महापंचायत बुलाई गई है। दरअसल बीते दिनों करनाल की ही धरती पर अन्नदाताओं पर लाठी भांजी गई थी, जिससे किसान खास तौर पर नाराज हैं। इसी को लेकर आज किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव करने की भी चेतावनी दे दी है। किसानों की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दी है और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और पानीपत में इंटरनेट और SMS सर्विस सस्पेंड करने का फैसला किया है। महापंचायत को देखते हुए हमने सुरक्षा की हमारे हिसाब से पुख्ता इंतजाम किए हैं। 40 के आसपास कंपनी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है जो किसी भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सक्षम है। लेकिन साथ के साथ ही हम लगातार किसान नेताओं के भी संपर्क में है। प्रशासन भी यही चाहता है कि जो भी समाधान है वो आपसी बातचीत से इसका निपट जाए और किसी प्रकार का कोई टकराव न हो। तो हमें उम्मीद है कि आज का जो भी महापंचायत के बाद में आपसी बातचीत होकर के मामले का समाधान निकाला जाएगा। उधर महापंचायत को लेकर सोमवार को ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भारी संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचने की अपील की थी और साफ तौर पर इस बात को दोहराया गया था कि चाहे प्रशासन पानी की बौछार करे या फिर लाठीचार्ज, किसान अपना प्रदर्शन करके रहेंगे। साथियों, जो करनाल कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद DC दफ्तर का घेराव करने का। सभी भाई ज्यादा से ज्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुंचे और वहां से अगला निर्णय लिया जाएगा। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी अपने मित्रों प्यारों को तैयार करें, अपने और ज्यादा से ज्यादा जहां आप मैसेज दे सकते हो अपने साथियों को। एक और जहां किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए जंग का ऐलान कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी किसानों का समर्थन करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का एक मौका नहीं छोड़ना चाहता। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार से मांग है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत कर इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करे। तो उधर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि प्रजातंत्र में सभी को अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का अधिकार है। किसान भी अपना प्रदर्शन करें, लेकिन इस दौरान शांति बनाए रखें। ऐसे बैठे हैं किसान और ये किसान संगठन ही उनका नेतृत्व करें। और कल जो हुआ अच्छी बड़ी वो काफ़ी बड़ी वो हुई और शांति प्रिय ढंग से हुआ। बात तो वही है जो 9 महीने से कह रहे हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, उनकी मांगों का समर्थन है। बाकी कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व नहीं कर रहा, वो किसान स्वयं इस बात नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी यूनियन कर रहे हैं कि उनकी मांग जो है वो जायज़ है और उनका हमारी पार्टी समर्थन करे। तो बातचीत शुरू करनी चाहिए और इसका जो है सम्मानपूर्वक इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। बातचीत करके इनका जो है करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई थी और वो तस्वीर इस बात को बयां करती है कि जहां एक और सरकार लगातार इस बात का राग अलाप रही थी कि किसान आंदोलन सिर्फ कुछ संगठनों का है, वो बात मुजफ्फरनगर में तो गलत साबित हुई, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत के एक बुलावे पर एक रात पहले से ही लोग निकलना शुरू हो गए थे।
जितने किसान महापंचायत में पहुंचे थे, आज तक ऐसी महापंचायत कभी नहीं देखी गई। करनाल में होने वाली किसानों की महापंचायत और जिला सचिवालय के घेराव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है, लेकिन किसान की इस लड़ाई को सरकार कैसे रोक पाएगी? मुजफ्फरनगर महापंचायत को भले ही मिशन यूपी से जोड़ दिया गया हो, लेकिन आज करनाल महापंचायत से प्रदेश सरकार कैसे बच पाएगी, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब आइए आपको दिखाते हैं कि करनाल महापंचायत को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा है। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम है, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा और हमारी किसान भाइयों से अपील भी है कि वो अपनी जनसभा करना चाहते हैं करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें और अपने लोगों को भी समझाएं कि शांति बनी रहनी चाहिए। आम आदमी की जो स्वतंत्रता है वो किसी भी हालत में अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। और करनाल में प्रशासन ने किस तरह से इंतजाम किए हुए हैं उसकी तस्वीरें भी हम आप तक दिखा देते हैं, पहुंचा देते हैं। 4 तस्वीरों के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर प्रशासन वहां नजर रखे हुआ है। ये 4 तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरह से प्रशासन जो है वो सतर्क दिख रहा है। आरएएफ की टीम तैनात है, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी लगातार नजर बनाए हुए हैं इस महापंचायत को लेकर। साथ ही इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया है। 24 घंटे के लिए ये सेवाएं करनाल समेत 5 जिलों में बंद की गई हैं। इसी तरह से बैरिकेडिंग करके जो जवान हैं पुलिस के वो तैनात हैं ताकि महापंचायत के दौरान कोई स्थिति गड़बड़ ना हो, अगर गड़बड़ हो तो उसे नियंत्रित किया जा सके। तो एक तरफ महापंचायत किसानों ने बुलाई है करनाल में जो 28 अगस्त को लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में यह महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें किसान भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा किसानों के बड़े बड़े नेता भी इस महापंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। चाहे राकेश टिकैत की बात करें या योगेंद्र यादव की बात करें, ये सभी मंच पर पहुंच गए हैं। और हमारे साथ दर्शन ढांडा किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दर्शन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार। जी सर, इसके साथ ही सवाल ये है। नमस्कार खालिद जी, नमस्कार। जी सर नमस्कार। साथ ही इसके साथ सवाल ये है कि करनाल में आप लोगों ने महापंचायत का आयोजन किया है, लेकिन वहां इंटरनेट सेवाएं ही ठप है। ये लोगों को पता ही नहीं चल पाएगा कि करनाल में क्या हो रहा है, क्या कहेंगे? सर एक बार दोबारा दोहराइएगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ पाई मेरे पास। मैं ये पूछ रहा हूं कि करनाल में महापंचायत का आयोजन किया गया है, लेकिन सरकार ने, अब प्रशासन ने वहां पर इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी है। सिर्फ करनाल ही नहीं, इसके अलावा 5 जिले और 4 जिले और भी हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं ठप है। ऐसे में वहां किसान किस तरह का निर्णय ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इससे कैसे जो प्रदेश के दूसरे किसान हैं उन तक ये मैसेज पहुंच पाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ खालिद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से ये सरकार आई है उस दिन से केवल और केवल एक ही नीति अपनाई है कि किसी ना किसी तरह से दबाओ, डराओ, धमकाओ, उनका पीड़ित करो या फिर उनका नुकसान करो और किसी न किसी तरह से उनको दबाओ। लेकिन चाहे वो नेट के तरीके से हो या फिर गलत कानूनों के तरीके से हो या फिर वो सिर फोड़ने के तरीके से हो या फिर उनको मारपीट करने के तरीके से हो या फिर कानून का डर दिखाकर हो या कानून का दुरुपयोग करके हो, जिसके अंदर नेट भी एक प्रक्रिया है। तो हमारे आज जो किसान साथी हैं उसके अंदर हमने ये तय किया है कि अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार किया जाएगा या फिर हमारे को रोका जाएगा या फिर हमारे विरोध को गलत ढंग से दबाने की कोशिश की जाएगी तो हम स्वयं इसकी खुद वीडियो बनाएंगे और जब भी नेट चालू होगा तो सारे के सारे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में इसको प्रसारित किया जाएगा और प्रचारित किया जाएगा, ताकि इनकी जो ये दबंगई है और जिस प्रकार की इनकी शोषणकारी नीति है जन जन तक पहुंचाया जा सके, सारे किसानों को जगाया जा सके। ये हमने नीति बनाई है साहब।
ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है दर्शन जी, इसमें क्या अगली रणनीति होगी, क्या इसके बारे में कुछ पहले से जानकारी है आप लोगों को? किसान नेता हैं, हालांकि इंटरनेट बंद होने की वजह से जो वहां पर निर्णय लिया जाएगा वो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन सवाल ये भी है कि आप लोगों को क्या इसको लेकर कोई जानकारी है, क्या अगली रणनीति होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि किसानों की आवाज को जितने अच्छे ढंग से आपके चैनल ने उठाया है जी। और उसके लिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। रही बात अगली रणनीति की, तो रणनीति हमें बड़े ही ढंग से बनानी पड़ रही, क्योंकि इस सरकार के पास केवल एक ही तरीका बचा हुआ है, वो है किसान को दबाने का और उसको बदनाम करने का। अगर हम सारी की सारी रणनीतियां इनके सामने बहुत पहले बता देते हैं तो ये ऐसे इस प्रकार के लोग हैं जो हमेशा षड्यंत्र रचते हैं। आप इसका इतिहास उठाकर देख लीजिए, 26 जनवरी इसका बहुत बड़ा नमूना है, किस प्रकार से किसानों को बरगलाया गया, उनको भटकाया गया और उन्हीं के ऊपर गलत केस दर्ज किए गए, इन्हीं के आदमियों ने गलत कार्य किए और किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, चाहे उनको खालिस्तानी बताकर, चाहे उनको आतंकवादी बताकर, चाहे उनको पाकिस्तानी समर्थक बताकर, या फिर उनको चीनी समर्थक बताकर, या फिर किसी न किसी तरह से छोटे और बड़े किसान में भेद डालकर। इसलिए अगली रणनीति भी हमारी ये है और पिछली रणनीति भी हमारी ये थी कि जब तक ये 3 कानून वापिस नहीं लेंगे तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सरकार के साथ उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, जहां पर भी ये चुनाव लड़ेंगे हम उनको हराने के लिए अपील करेंगे और हराते रहेंगे। इसका एक नमूना पश्चिम बंगाल में हम दिखा चुके हैं, अगला नमूना यूपी के अंदर इनके सामने होगा। देर सवेर इनको जागना भी पड़ेगा और अगर नहीं मानेंगे तो इस देश से भागना भी पड़ेगा। ये तय बात है खालिद जी। दर्शन जी, मुजफ्फरनगर में महापंचायत, उसके बाद अब करनाल में महापंचायत कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कि इस महापंचायत से सरकार पर कोई असर पड़ेगा? सरकार आपकी बात सुनेगी? क्योंकि 11वें दौर के बातचीत के बाद अब तक कोई बातचीत के लिए पहल नहीं की गई है और आप लोग कह भी रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि बातचीत कीजिए लेकिन कानून वापस नहीं होगा। खालिद जी, जब कानून वापस नहीं होगा तो फिर बातचीत का क्या औचित्य रह जाता है? दूसरी बात ये कि बेशक ये कहते रहे कि कानून वापस नहीं होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम 2024 के बाद तक किसान हमेशा अपनी इस मांग के ऊपर और इस आंदोलन को चलाता रहेगा जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं लेंगे। और रही बात इनकी कि ये बातचीत करेंगे या नहीं करेंगे, जब यही नहीं रहेंगे तो बातचीत करने की इनके साथ जरूरत नहीं पड़ेगी, अगली सरकार आकर वापस ले लेगी। हमारी लंबी लड़ाई है, हम ये तय मान चुके हैं कि ये लोग इस काले कानून को इसलिए वापस नहीं ले सकते क्योंकि इनकी सरकार है ही नहीं। ये तो सरकार किसी कंपनियों के द्वारा चलाई जा रही है। बार बार राकेश टिकैत जी भी कह चुके हैं इस बात को कि बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो वो जनता की सुनती, ये जनता की सरकार भी नहीं है, ठीक है, ये तो कंपनियों की सरकार है और कंपनियों की सरकार तो कंपनी का हुक्म मानेगी। और ये कानून है, खालिद जी 1 मिनट, ठीक है सर, खालिद जी 1 मिनट जी बात रखिए। ये जो कानून है ये कानून नहीं है, ये तो षड्यंत्र है, जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था और उस षड्यंत्र को ये खुद वापिस इतनी आसानी से कैसे ले लेंगे? क्योंकि षड्यंत्र के ऊपर बातचीत करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। बार बार कहते कि इसमें काला क्या है, इसमें काला क्या है, कोई आकर ये तो बता दो इसमें गोरा क्या है, ये तो पूरे के पूरे काले हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहलका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर दर्शन जी, खालिद चहलका कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद जी, स्वागत है आपका। हसन भाई शुक्रिया बहुत बहुत जी। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह है कि जिस तरह से महापंचायत मुजफ्फरनगर में हुआ तब सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि इसका कोई प्रभाव हरियाणा में नहीं पड़ेगा, लेकिन अब करनाल में जो किसान हैं वो महापंचायत कर रहे हैं और इसको लेकर वहां पर ना सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त किया गया, सुरक्षा व्यवस्था होनी भी चाहिए, लेकिन इंटरनेट सेवाएं भी करनाल समेत 4 जिलों में जो है 5 जिलों में बंद कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इसको? हसन साहब, इस पे कल भी बात हो रही थी। किसान पंचायत करने के लिए देश के जो किसान नेता हैं उन्होंने बोला कि सारे देश में किसान पंचायत से उनको पता लगा कि करनाल में किसान पंचायत होगी, जहां पर एक अधिकारी ने बिल्कुल
अंग्रेज शासन की तरह आदेश दिया कि यहाँ से कोई भी किसान बच के नहीं जाना चाहिए, तो उससे मैं समझता हूँ कि और फिर मैंने वहाँ के डीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या तैयारी की है। इतने हमने लाठी वालों को बुलाया, इतने हमने गोले वालों को बुलाया, ये सब चीजें वहाँ की तैयारी। मतलब ये लगता था कि वो किसान एक तरह से कोई एक देशद्रोही तबका एक जगह इकट्ठा होने वाला है, उनको किस तरह से कंट्रोल करना है, डीसी की उस तरह से तैयारी थी। जबकि सरकार का एक कदम है, सिर्फ एक कदम सरकार को बढ़ाना है किसानों की तरफ, कानूनों को वापस लेना है, फिर से किसानों को अपने साथ बिठाना है। जिस देश के अंदर किसानों ने सरकार बनाई और जिन किसानों के बलबूते सरकार बनी, आज वही सरकार किसानों को अछूत मानने लगी है। बड़े अफसोस की बात है हसन साहब ये। तो मैं तो अपील करता हूँ हरियाणा से और भारत की सरकार से कि ये जो कानून है इनको वापस ले, और वापस लेने के बाद किसानों से और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं हमारे देश की, चाहे कांग्रेस है चाहे और जितने भी दल हैं, सबके शीर्ष नेताओं के साथ बैठे एक चर्चा करें। आप आज बीजेपी ये भी कहती है कि हमने इस कानून को बनाने में संसद में चर्चा की, ये सफेद झूठ बोलते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। सबको पता है कि जिस तरह से देश में उस समय कोरोना का इस तरह प्रभाव था और सब लोगों को आपने घर में पाबंद किया था, आप चुपके से बैकडोर से कानून वो लेके आते हैं फिर और उसको कानून बना के थोप देते हैं। ये कानून बीजेपी का नहीं है। इस महापंचायत का कांग्रेस समर्थन कर रही है। कांग्रेस जो किसानों का आंदोलन है, किसानों की जो मांगे हैं, उसका समर्थन करती है कांग्रेस। बहुत बच के कांग्रेस इस पर बात रखना चाहती है ताकि वो सत्ता पक्ष के निशाने पर भी ना आए। नहीं, ये तो कोई बात नहीं हसन भाई, ये तो आप लोगों को नजरिया है। हम तो किसानों के कंधे पर रख के बंदूक चला रही है कांग्रेस। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तो जो भाजपा में लोग बैठे हैं उनको भी देख रहे हैं और कांग्रेस तो इस देश की मीडिया को भी देख रहा है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि जिस कांग्रेस के नेताओं ने इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ी और देश के 70 साल में इतना विकास किया कि हमें अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा किया, आज देश की मीडिया को और भाजपा के लोगों को लगता है कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, कांग्रेस सत्ता माना चाहती है। कांग्रेस का गठन सत्ता की इच्छा के नहीं लिए हुआ था, वो देश सेवा के लिए हुआ था। जिस दिन सोच जो उस दिन थी कांग्रेस की, वही सोच आज है। ये एक मुख्य मुद्दा है जिसको देश का किसान मान रहा है। कितने किसान अपने शहीद होकर अपने घर जा चुके। ये सब बातें कहने का समय नहीं है। दर्शन ढांडा जी, आपको सवाल उठाना चाहिए सरकार को। ठीक है, वो सवाल उठा रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। दर्शन ढांडा जी, आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है वो लंबी है और उसके लिए इंतजार भी करेंगे। क्या आपको उम्मीद है कि जो दूसरी सरकार आएगी वो आपकी बात मानेगी, या आप यूपी में आप कह रहे हैं कि अब पंजाब के माफ कीजिएगा पश्चिम बंगाल के बाद अब यूपी में वो प्रचार करेंगे बीजेपी के खिलाफ और वहां पर जो चुनाव होगा उसको लेकर वो वहां जाएंगे? क्या लगता है कि अगर सरकार बीजेपी की बदल जाएगी और दूसरी सरकार आएगी वो आप लोगों की बात मानेगी? देखिए खालिद जी, पहली बात तो ये कि अगर सरकार बीजेपी की बदल जाएगी, इसके अंदर से अगर हटा दीजिए, बीजेपी की सरकार को जाना होगा अगर किसान की मांग नहीं मानी तो। ये पक्की बात लिख लीजिए, क्योंकि किसान कोई ऐसी छोटी चीज का नाम नहीं है जो किसी तरह से हार मान लेगा या उसका वोट बैंक बहुत छोटा है। बहुत बड़ा वोट बैंक का नाम किसान है। इस सरकार को हम दिखा देंगे। रही बात चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या किसी और की सरकार हो, आने वाले समय में हमें कोई पता नहीं है कौन आएगा, अगर वो इन कानूनों को आते ही रद्द नहीं करेंगे तो उनके साथ भी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, बख्शेंगे उनको भी नहीं। चाहे हमें पीढ़ियां लग जाए, चाहे हमें 100 साल तक आंदोलन करना पड़े, हम आंदोलन करेंगे और इस देश में ये जताकर और ये बताकर रहेंगे कि अगर किसान को खत्म करने की, किसान की नस्ल और फसल को नष्ट करने की कोशिश करेगी तो इस सरकार के अंदर राष्ट्रपति शासन चाहे कभी लग जाए, सरकारें इस कानून को लागू नहीं कर पाएंगी। ये हमारा ऐलान है, चाहे वो सरकार किसी की भी आए खालिद जी, चाहे किसी की भी आए। कर रहा है, लेकिन सवाल यही है दर्शन जी कि जिस तरह से आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 9.5 महीने का वक्त गुजर गया, बातचीत नहीं हो रही है, समाधान नहीं निकल रहा है, किसान ऐसे ही कब तक बैठा रहेगा? कब तक इस आंदोलन को, जिस तरह से सवाल उठने लगे थे कि आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन आप लोगों ने महापंचायत के जरिए मुजफ्फरनगर में ताकत दिखाई कि अभी किसान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और सरकार भी हटने के लिए तैयार नहीं है, तो समाधान कैसे निकलेगा? खालिद जी, ये तो आप केवल 9, 10, 11 महीने की बात देख रहे हैं।
70 वर्ष इस आजादी, इस देश की आजादी के, और उससे पहले अंग्रेजों का वक्त, और उससे पहले मुगलों का वक्त, और उससे पीछे और सारा वक्त। किसान आखिर आंदोलन से हटा कब था? किसान तो हमेशा से ही तपता रहा है, तप रहा है और तपता रहेगा। चाहे वो आंदोलन के रूप में तपे, या अपने खेतों में तपे, या फिर इस देश को खड़ा करने के नाम पर तपे, वो तपने के लिए तैयार था, है और रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना लंबा आंदोलन लड़ना पड़ेगा, वो इस देश को बर्बाद नहीं होने देगा। इस देश के अंदर भूख को बिजनेस का रूप नहीं बनने देगा, क्योंकि जिस प्रकार से भूख को और पेट को बिजनेस की तरफ धकेला जा रहा है, आम आदमी, गरीब आदमी, जिस देश के अंदर बहुत सारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, उस देश में अगर रोटी को व्यापारिक रूप दे दिया जाएगा तो इस देश की जड़ें हिल जाएंगी, और इस देश का आम, गरीब, बेरोजगार और मजदूर आदमी तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ये काम किसान नहीं होने देगा। खालिद जी, चाहे कभी तक आंदोलन लड़ना पड़े, मैंने फिर कहना चाहूंगा, चाहे उसमें 100 साल लग जाए, हम उसके लिए भी तैयार हैं, हमारी अगली नस्लें भी तैयार हैं। हमारे साथ खालिद चहलका भी बने हुए हैं। खालिद जी, सवाल यह है कि जिस तरह से किसान लगातार 9 महीने से धरने पे बैठे रहे हैं, अब विपक्ष को भी कोई ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए ताकि सरकार किसानों की बात मान सके। इसके लिए क्या कोई प्लान कांग्रेस के पास है? देखो असद साहब, अभी जैसे आप लोग पहले भी कह रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कानून है इस देश के, अगर ये कानून पूरी तरह से लागू होते हैं तो इसका नुकसान देश के हर वर्ग को होगा, सिवाय उनको जो इस देश में 30-40 बड़े उद्योगपति हैं, उनको छोड़कर इसको सबका नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि देखो, आप भी थोड़ी देर पहले आप भी कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे थे, भाजपा भी लगाती है, और आप जब आप लोगों से कहते हैं उस तरह की बातें, सुनिए, इल्जाम नहीं लगाते, हम किसानों की बात कर रहे हैं। सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए मेरे भाई, जब आप लोग भी लगाएंगे, आप पर भी इस देश के मुद्दों को उठाने की और देश में गलत फैसलों के खिलाफ खड़े होने की आपकी भी जिम्मेवारी है। ऐसे ही बिल्कुल, हरियाणा न्यूज बिल्कुल खड़ा होता है, और सबसे ज्यादा जो जनहित की जो मुद्दे होते हैं ना, जनहित का, खालिद जी, वो सबसे ज्यादा उठाता है। हमारे साथ बने रहिए। प्रवीण अत्रे भी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, जिस तरह से आप लोग कह रहे थे कि जो मुजफ्फरनगर महापंचायत हो रहा है उसका कोई असर हरियाणा में नहीं होगा, लेकिन अब करनाल में महापंचायत हो रहा है और इसका असर तो दिख रहा है, क्योंकि इंटरनेट सेवाओं से लेकर कई चीजों पर प्रतिबंध लगाई गई है। प्रवीण जी, तो आवाज नहीं पहुंच पा रही है अत्रे जी के पास, लेकिन खालिद जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं कह रहा था मेरे भाई कि आपको भी देश का चौथा स्तंभ कहा गया है, तो ये सब चीजें, ये मुद्दा है देश का बहुत बड़ा, इसका नुकसान आज नहीं दिखता होगा किसी को, लेकिन ये समझिए जो भी इस कानून को पूरी तरह पढ़ लेगा उसको पहली नजर में ये लगेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश के अंदर थोप दी गई, इस देश के अंदर भंडारण को खुली छूट दे दी गई, जिससे कालाबाजारी बढ़ेगी, जो भी कानून है देश के किसानों के खिलाफ है। आप चाहे इन किसानों को आप देशद्रोही कहिए, चाहे इन किसानों को आप आंदोलनजीवी कहिए, चाहे इनको माओवादी कहिए, लेकिन ये देश का किसान इस देश को बचाने के लिए खड़ा है। कृषि प्रधान देश है ये, और इन्हीं किसानों को बलबूते है कि इस देश को बचाना है, तो ये किसानों को खड़ा होना होगा। और मैं समझता हूँ भाजपा को भी अपने किए पे पछतावा होना चाहिए। 900 जो किसान हुए हैं उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, और कानून वापस लेकर, कानूनों को वापस लेकर नए सिरे से इन कानूनों को सभी किसान नेताओं के साथ और राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठकर नए सिरे से बनाना चाहिए। लेकिन सरकार तो साफ कर चुकी है कि वो कानून वापस ही नहीं लेना चाहती है। खालिद जी, ऐसे में क्या होगा? क्या कहा आपने? सरकार तो साफ कर चुकी है कि वो कानून वापस नहीं लेगी, ऐसे में क्या होगा? कब तक बैठे रहेंगे किसान? तो ये समझ लीजिए कि इस देश का आजादी के बाद ये ऐसा आंदोलन होगा जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, उस तरह से ही ये आंदोलन इस सरकार के खिलाफ होगा, जो इस सरकार को उखाड़ने का काम करेगा, और किसानों के हित की सरकार इस देश के अंदर बनेगी, और ये कानून भी वापस होंगे, और नए कानून किसानों के हित में भी बनेंगे। नए कानून किसानों के हित में बनेंगे। दर्शन जी लगातार किसान नेता भी बने हुए हैं। दर्शन जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली जो सरकार है, या आप लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर इस कानून को वापस नहीं लेगी बीजेपी की सरकार तो उसको जाना होगा, और जो आएगा उसे इस कानून को हटाना होगा, क्या लगता है ये जो आप लोग महापंचायत कर रहे हैं और प्रदेश के अलावा देश भर में जा के एक तरह से जो महापंचायत के दौरान मुजफ्फरनगर में ऐलान किया गया कि देश के
कि हर जगह पे वो जाएंगे, हर जिले पे जाएंगे और जाके वहां पर अपनी बात रखेंगे, उसका फायदा मिलेगा क्या आपको? देखिए खालिद भाई, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं। वो क्या है कि ये 9, 10, 11 महीने का आंदोलन तो एक ट्रायल मानिए, बहुत छोटी। जिस प्रकार से अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक, जब तक अंग्रेज भाग नहीं गए, गोरे अंग्रेज, तब तक लड़ते रहे। ये आंदोलन अभी शुरू हुआ है, क्रांति का रूप तो लेना बाकी है इसका। ठीक है, और चाहे इसमें हमें कितने ही साल लग जाएं। ठीक है अत्रे जी, ठीक है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ प्रवीण अत्रे भी जुड़ गए हैं, दर्शन जी कानूनों को रहने देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन करनाल में महापंचायत जारी है किसानों की, लगातार वहां पर जो किसान है वो पहुंच रहे हैं और आगे की रणनीति भी बनाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया है कि उनकी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी वो वापस नहीं जाएंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।